हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि स्टूडेंट्स की नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ द फेलियर्स ऑफ द स्टूडेंट। तो ये जो व्लॉग है, अगर इसको पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर सुने और फिर मैं दोबारा आपको वही बात कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी मेरी वीडियो या व्लॉग या मोटिवेशनल डिस्कशन सुने तो प्लीज़ सिर्फ वो सुने नहीं, उसके एक एक वर्ड पे गौर करें। ठीक है, और गौर करके अपने लिए मज़ीद उसको, जो मैंने लाइंस या टेक्निक्स बताई हैं, उसको मज़ीद बेहतर बनाया करें। ठीक है, ये तभी मुमकिन है जब आप कोशिश करेंगे, तो वरना नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी आजकल वजह है ना, अगर आप गौर से देखें तो वो है बच्चों का लाइफस्टाइल। ठीक है, अब लाइफस्टाइल से मतलब क्या है? लाइफस्टाइल से मतलब है कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनका गुजारने के जो तरीक़ेकार हैं, उनमें कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, अनप्लैन्ड लाइफ है, कोई प्लान नहीं है। इवन पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटों में मैंने जो अंदाज़ा लगाया ना, क्योंकि बच्चे रोज़ पढ़ने आते हैं, तो जब उनसे पूछते हैं भी आपने क्या किया, ठीक है, तो वो कहेंगे जी कुछ नहीं किया। उनको बोलेंगे जी आप स्कूल गए, ठीक है, तो वो बोलते हैं नहीं स्कूल नहीं गए। तो वो जब पूछा जाए कितने बजे उठे, तो वो कहते हैं जी हम 2 बजे उठे, 12 बजे उठे, ये किया वो किया। ठीक है, पढ़े घंटा शायद या 2 घंटे सारा दिन में पढ़ाई की। उसके बाद जाके क्या किया, ट्यूशन से जाके या अकेडमी से जाके घर क्या किया, कुछ नहीं। हम थक गए तो तब कुछ देर हमने टीवी देखा, मोबाइल यूज़ किया या लैपटॉप पे बैठे, और फिर फेसबुक वगैरह के बाद हम दोबारा सो गए। ठीक है, कोई खाने पीने का प्रॉपर मैंने देखा कि उनका जो अंदाज़ है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ना वो प्रॉपर तरीके से खाना खा रहे हैं, ना वो प्रॉपर तरीके से नाश्ता कर रहे हैं, ना वो प्रॉपर तरीके से लंच करते हैं, ना ही वो डिनर करते हैं, और ना ही वो कोई जो फ़र्ज़ करे वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे बैठते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अगर तो वो प्रोडक्टिव है, ठीक है, अगर तो वो कुछ प्लान्ड काम करते हैं उस पर, जिस तरह फ़र्ज़ करें कि वो ठीक है अपने दोस्तों से बात करते हैं, प्लान्ड दोस्तों से बात करें, ठीक है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप गौर से देखें तो टोटल दिन में होते हैं 24 घंटे। ठीक है, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब इन 24 घंटों में मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, देखो आपके पास जो 24 घंटे, आप उसमें 8 घंटे काम करो, 8 घंटे आप क्या करो, सो जाओ, और बाकी के जो 8 घंटे हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख सकते हो। उसमें आप मोबाइल यूज़ करो, फेसबुक यूज़ करो, इंस्टा करो, व्हाट्सएप करो, लैपटॉप करो। ठीक है, फारिग बैठो, टीवी देखो, जो मर्जी करो, लेकिन प्लान्ड एक्टिविटीज़ करो, बजाय इसके कि रैंडम वे में जाओ और कल को जब रिज़ल्ट आता है तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ती है। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक हर क्लास में 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक फर्स्ट टॉप 5 पोजीशंस वाली होती है, जो बच्चे पहली 5 पोजीशंस पे आते हैं। ठीक है, आप डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ गौर से सुनना इसको। ठीक है, और अपने आप को इसमें रख के देखना कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। क्या आप पहली कैटेगरी में आ रहे हो, दूसरी कैटेगरी में आ रहे हो, या तीसरी कैटेगरी में आ रहे हो, और उसके मुताबिक अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आप लोग पहली कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनमें फर्स्ट 5 पोजीशन होल्डर्स होते हैं क्लास के, फर्स्ट के क्लास के अंदर कुछ 40 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, 40 के करीब नाइन्थ में या 10th में बच्चे हैं। ठीक है, किसी भी क्लास में 40 के करीब बच्चे हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट 5 पोजीशन होल्डर्स हैं, आमतौर पे वो बाय नेचर, ठीक है, उनकी तबीयत ऐसी होती है, उनकी नेचर ऐसी होती है, उनके घर वालों ने ट्रेनिंग ऐसी की होती है, या वो खुद ही खुदा के फजल से या कुदरत से या रहमत से बिल्कुल ठीक रहते हैं, माँ बाप की दुआओं से भी, और वो सही काम करते रहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना काम ठीक करते रहते हैं, और वो कभी फेल नहीं होते हैं, ना किसी सब्जेक्ट में होते हैं, ना ही ओवरऑल फेल होते हैं, बल्कि वो हमेशा उनकी कोशिश होती है कि ट्राई करें, अगर कोई भी पोजीशन है तो उसको बेहतर किया जा सके। ये तो वो है जिनके अंदर कुदरती ये चीज़ पाई जाती है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, वो आती है जो समझ लेके फर्स्ट 20 पोजीशन वाले होते हैं, उसमें से 6 से लेके 20th पोजीशन तक जो भी क्लास में होते हैं। ठीक है कि नहीं? यानी कि फर्ज करें तो क्लास में 40 बच्चे हैं, तो पहले बच्चे आपके पहले 5 पोजीशन पे आएंगे,
फिर छठे से लेके 20वीं तक, यानी कि 6 से लेके 20 तक जो भी बच्चे आएंगे वो क्या करेंगे, वो दूसरी कैटेगरी में आएंगे। ये आमतौर पर वो कैटेगरी होती है जो कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़े, ठीक है, कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी इनको एहसास होता है, वो थोड़ा सोचने से, समझने से, या माँ बाप के डांटने से, या स्कूल की सख्ती से अपने आप को बेहतर बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत काम अच्छा करना शुरू कर देते हैं। और कोशिश उनकी यही होती है कि फेल ना हो। ज़्यादातर इनमें से बच्चे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगर कई दफ़ा देखें तो मैं बड़ा हैरान होता कई दफ़ा कि इनमें से भी किसी एक आध की या कंपार्ट ज़रूर आ जाती है, वो एक आध सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, जो तीसरी कैटेगरी है वो है जो लास्ट 20 चिल्ड्रन ऑफ द क्लास हैं, जो लास्ट 20 बच्चे हैं ना, जिनकी पोजीशन आती है 21 से लेकर 40 तक, ठीक है। तो वो आपके पास ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्लास बनती है, ठीक है। तो वो मैंने देखा उनका तो लाइफस्टाइल बिल्कुल ही गलत तरीक़ेकार पे जा रहा होता है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होते, और उनमें से अक्सर लोग ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में या तो कम्प्लीटली फेल होते हैं और या फिर ज़्यादातर में फेल होते हैं, या अगर वो पास हो भी जाते हैं तो उनके मार्क्स इतने थोड़े होते हैं कि वो आगे जाके किसी कॉलेज में या दूसरी जगहों पे आसानी से एडमिशन हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल को, अपनी जो ज़िंदगी है उसको प्लान्ड गुजारें। आप कैसे प्लान कर सकते हैं, एक मशवरा मैं आपको देता हूँ, बाकी मशवरा आप लोग खुद अपने लिए सोचें, ठीक है। माँ बाप के साथ बैठे डिस्कशन करें, प्लान करें। तो सबसे पहले मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, या देखेंगे, तो इसमें से एक एक लाइन को गौर से सोचिए जो मैं बोलने लगा हूँ, ठीक है, और अपने बच्चों के साथ बैठ के प्लान करें। डियर चिल्ड्रन, याद रखें कि माँ बाप से ज़्यादा बेहतरीन दोस्त, ठीक है, या माँ बाप से ज़्यादा मुखलस दुनिया में कोई शख्सियत आपके साथ नहीं होती है, ठीक है। खुदा के बाद सबसे ज़्यादा जो मुखलस होता है वो आपके माँ बाप होते हैं, ठीक है। अब ज़िंदगी आपकी, ठीक है। एक और बात याद रखें ज़िंदगी में कि इसमें ना कोई पास्ट होता है और ना कोई फ्यूचर होता है। मैंने आपको अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि देयर इज़ नो फ्यूचर एंड देयर इज़ नो पास्ट, ओनली देयर एग्जिस्ट एन इनफिनिट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी माजी नहीं होता, कोई भी पास्ट नहीं होता, क्योंकि माजी जो गुजर जाता है उसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं होता, जो फ्यूचर आने वाला है उसका आपको पता नहीं होता, उसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं होता। अब सारे का सारा क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है, राइट नाउ, अभी। मैं कहता हूँ तो अक्सर बच्चों को कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला फॉर्मूला अपनाएं, या लिव इन प्रेजेंट। लिव इन प्रेजेंट का क्या मतलब है कि जो वक्ती तौर पे कर रहे हो उसको सोच के, समझ के, एनालाइज करके इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करो, उसके क्या फ़ायदे नुकसान, मेरिट्स डीमेरिट्स सोच के करो, ठीक है, तो फिर आप लोग नाकाम नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके लिए करना आपको क्या है, सो देर इज़ नो फ्यूचर, देर इज़ नो पास्ट, ओनली देर इज़ इनफिनिट प्रेजेंट। जो सब कुछ है वो अभी है, हाल है, प्रेजेंट है। तो अगर आप अपने प्रेजेंट में अच्छा काम करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, तो आप यही जो आज प्रेजेंट है वो जब आप कल आने वाले में जाओगे तो यही आज का जो प्रेजेंट है वो क्या बन जाएगा, पास्ट। और यही जब आप कल आने वाले में जाओगे तो यही आपके फ्यूचर को भी, आने वाले दिनों को भी बेहतरीन कर देगा। तो इसलिए इस प्रेजेंट में, इस इनफिनिट प्रेजेंट में, इस लामहदूद जो हाल है, जो प्रेजेंट है, उसमें मेहनत करो और प्लानिंग के साथ जाओ और अपनी ज़िंदगी के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करो। याद रखो प्यारे बच्चों और डियर स्टूडेंट्स, ये ज़िंदगी माँ बाप के साथ आपके जो भी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं वो बड़ी बेचारे मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कब तक करेंगे, एक दिन आएगा आपको अपने सहारे पे खड़े होना है। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप सोचते हो कि आपकी ये ज़िंदगी चलो कोई इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती आपकी मेहनत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी लाइफ सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप ना अपने माँ बाप का भी नुकसान करते हो, बिगाड़ते हो, ना अपने बहन भाई को बिगाड़ते हो, सारा कुछ आप अपना और अपने आने वाली फ्यूचर की फैमिली का नुकसान करते हो। इसलिए कोशिश करें कि मेहनत करें और अपने आप को प्लानिंग के साथ जाएं। अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ, दो तीन तरीक़ेकार बताता हूँ, ठीक है, उनमें से जो भी आपको सूट करे उस पर अमल कीजिए। सबसे पहले
डियर पेरेंट्स, जो सबसे पहले बच्चों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो है इनका मोबाइल। अब मोबाइल आजकल एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसको आप बच्चों को मना भी नहीं कर सकते, ठीक है, और उनको क्या इसको कहना चाहिए, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया जा सकता। मोबाइल सबसे अच्छा भी है और सबसे बुरा भी है। अब आपने करना क्या है, आपने अपने बच्चे के साथ बैठना है। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ गौर से सुनिए, ठीक है, और प्यारे बच्चों आप भी गौर से सुने। आपने और माँ बाप ने इकट्ठे बैठना है, ठीक है, और प्लान करना है मोबाइल का इस्तेमाल, ठीक है। मेरी तरफ से जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो सजेशन आपके लिए, ठीक है, कि या एडवाइस है बच्चों के लिए कि आप उसको 2 घंटे तक रिस्ट्रिक्ट करें दिन में, ठीक है। अगर आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल 2 घंटे या 3 घंटे करें तो दी बेस्ट है, लेकिन वो किसी प्लान एक्टिविटी के साथ तहत करें। अपने दोस्तों से गप्पे मारें, व्हाट्सएप पे जाएं, इंस्टा पे जाएं, फेसबुक पे जाएं। 2 से 3 घंटे टू मच हैं एक दिन में, ठीक है। और बाकी टाइम, अच्छा, अब बाकी टाइम में क्या करना है आपने, बाकी टाइम में कोशिश करें कि जो बच्चे एकेडमीज जाते हैं, ठीक है, और स्कूल भी जाते हैं, आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड है बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बच्चे एकेडमी जाते हैं और स्कूल भी जाते हैं, वो कम अज़ कम रोज़ाना कम अज़ कम 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी को टाइम दें। याद रखें, कभी भी जब आप स्कूल जाते हैं या एकेडमी जाते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपको समझाते हैं, आपको पढ़ाने के नंबर नहीं आते हैं, बल्कि जो आपके मार्क्स आते हैं, जो आपका रिज़ल्ट आता है, वो आता है जो आप याद करते हैं। क्योंकि जो आपको बोर्ड में लिखना होता है ना, वो पढ़ाया हुआ या समझा जो आपको समझ आती है, तो वो नहीं लिखते आप लोग वो लिखते हो जो आप याद करते हो, जो आप प्रैक्टिस करते हो। इसलिए कोशिश करें कि सेल्फ स्टडी को टाइम दें, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, जो नेक्स्ट है, अगर फ़र्ज़ करें कि आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, और आपके पास 24 घंटे हैं, सारों के पास 24 घंटे हैं। अगर आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो आप फ़र्ज़ करें 6 बजे उठते हैं और 2 बजे तक स्कूल से वापस आ जाते हैं घर। अब आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टडीज़ की, लेकिन फिर मैं आपको बोलता हूँ कि सारी की सारी स्टडीज़ वो हैं जिसमें आपको पढ़ाया गया, आपको समझाया गया, इसका रिज़ल्ट से ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, जो दूसरा है, वो आ जाता है आपके पास कि आप आए, ठीक है। अब आपकी जो बच्चे एकेडमीज़ जाते हैं, वो फ़र्ज़ करें कि 4 बजे एकेडमी चले जाते हैं। अगर वो 4 बजे जाते हैं तो 9 बजे वापस आते हैं, या 5 बजे जाते हैं तो 9 बजे वापस आते हैं। अब जो 2 से लेके 4 या 2 से लेके 5 तक जो टाइम है, जो बच्चे एकेडमी जाते हैं, प्लीज़ इसमें से कोशिश करें कि अपने आप को मैनेज करें। इसमें 1 आवर या 1.5 आवर्स अपनी जो एकेडमी के टेस्ट हैं या जो सेल्फ स्टडी है उसको ज़रूर दें, उसमें याद करें, लिखें, प्रैक्टिस करें। अब जब वापस आते हैं आप 9 बजे, तो 9 बजे से 10 बजे तक आप अपना मोबाइल यूज़ करें, जो मर्ज़ी करें, चाहे गेम्स करें, चाहे मोबाइल पे आप जिससे मर्ज़ी बात करें। उसके बाद 10 से लेके कम अज़ कम 11:30 12 बजे तक पढ़ा करें, और फिर 12 बजे सो जाएं और सुबह 6 बजे उठ जाएं। अगर आप लोग स्कूल नहीं गए और एकेडमी जा रहे हैं, जिस तरह से कई दफ़ा बीच में आप एकेडमी जाते हैं, स्कूल नहीं जाते, तो अगर आप उस केस में हैं, ठीक है, कि आप स्कूल नहीं गए, तो कोशिश कीजिए कि स्कूल के टाइम पे उठिए, सुबह 6 बजे, ठीक है, और वही 7 बजे अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, और 7 से लेके कम अज़ कम जो है ना, वो 1 बजे तक या 2 बजे तक अपनी जो 1 बजे तक कम अज़ कम अपनी स्टडीज़ कीजिए। और वो लगातार नहीं कीजिए, 2 घंटे पढ़ के, ठीक है, फिर आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करें, फिर 2 घंटे पढ़ के, फिर आप 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट करें, और फिर 2 घंटे पढ़ के आधा घंटा 1 घंटे रेस्ट करें। तो इस तरह से आपके 6 घंटे जो सेल्फ स्टडीज़ के हैं वो पूरे हो जाएंगे। और फिर आप एकेडमी जा रहे हैं, उसके बाद आप एकेडमी जाइए, वापस आइए, ठीक है कि नहीं, और फिर आप 9 बजे तक जो है वो क्वेश्चन कीजिए, और फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक ज़रूर पढ़िए, ठीक है। 10 बजे से लेके 11 बजे 10 बजे से लेके 12 बजे तक ज़रूर पढ़िए, और 9 से 10 आप एकेडमी से आके रेस्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप एकेडमी स्कूल नहीं गए, तो फिर आपने 1 बजे तक पढ़ाई की है या 2 बजे तक पढ़ाई की है, तो 2 से लेके 4 या 2 से लेके 5 फिर आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए टाइम है, तो वो 3 घंटे आप लोग मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि आप स्कूल गए हैं और एकेडमी नहीं जा रहे, बल्कि आप किसी ट्यूशन पे जा रहे हैं,
या किसी ट्यूशन पे भी नहीं जा रहे, ठीक है, आप सिर्फ स्कूल जा रहे हैं और कहीं और पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, तो वो दी बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के समझ के आइए अच्छी तरह से, ठीक है, और उसके बाद आके अपना सारे का सारा टाइम याद कीजिए, लिखिए, उसको कंपेयर कीजिए जो आपने सीखा है, ठीक है, ताकि रिज़ल्ट वाकई ही बेहतरीन हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, सोच लिया, समझ लिया, ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली बेहतरीन हो जाएगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप स्कूल भी जा रहे हैं, ठीक है, और छोटी जो थोड़े आज के लिए ट्यूशन होती हैं या एकेडमीज़ होती हैं 2 घंटे के लिए, वहाँ जा रहे हैं 2 ढाई घंटे के लिए पढ़ने के लिए, या किसी के पास जाते हैं कोई पढ़ाने आता है, तो फिर आप क्या कीजिए कि स्कूल से आने के बाद, ठीक है, 2 बजे तक, 2 से लेके फ़र्ज़ करें कि आपने जब आप स्कूल से आ जाएंगे तो फिर 2 से 3 आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3 बजे से लेके 4 बजे तक आप अपनी सेल्फ स्टडीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें आप 4 बजे पढ़ने गए हैं, 4 से 6 7 बजे तक आपने पढ़ाई की है, फिर 7 बजे घर आ गए हैं, फिर 7 से लेके आप 9 बजे तक फिर रेस्ट कीजिए, अपना मोबाइल यूज़ कीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए, और उसके बाद वापस 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक अपनी सेल्फ स्टडीज़ पे तवज्जो दीजिए, तो ठीक है, तो फिर आपका रिज़ल्ट बेहतर आएगा। रोज़ के 3 से 4 घंटे आपने सेल्फ स्टडीज़ करनी है। अच्छा, अब जो फ़र्ज़ करें कि कई दफ़ा ये प्रॉब्लम आ जाएगी, आप मैनेज नहीं कर पाएँगे, मुश्किल हो जाएगी। तो अगर ये नहीं मैनेज होता, तो फिर याद रखिए आपको सैटरडेज़ को और संडेज़ को अपनी जो मेहनत है उसको डबल अप करना है, ठीक है? क्योंकि संडे को तो स्कूल होता नहीं है, सैटरडेज़ को भी स्कूल नहीं होता। अब आपने कहना जी हमने चर्च जाना है, अपने रिलेटिव्स के पास जाना है, हमने लेट उठना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ अपना सैटरडे और संडे थोड़ा सा प्लान करके गुजार लीजिए। कोई बात नहीं, आप लेट उठना चाहते हैं उठिए, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन फिर रात को देर तक पढ़िए, ठीक है। और उस दिन सैटरडेज़ और संडे को अपना प्लान करके कम अज़ कम 6 से 8 घंटे पढ़ें। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं और एकेडमी भी जाते हैं, सैटरडेज़ और संडेज़ को 6 से 8 घंटे पढ़िए, फिर आपका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। और बेहतरीन रिज़ल्ट वाला क्या होता है, 100% मार्क्स नहीं होते। बेहतरीन रिज़ल्ट होता है कि आप 75 से 85 के अंदर फॉल करें और स्कूल की हर एक्टिविटी में हिस्सा लें, ठीक है, डिबेट्स में, स्पीचेज़ में, प्रीफिक्स बने, कोई भी काम जो स्कूल कर रहे हैं उसमें ज़रूर हिस्सा लें, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम्स के करीब जाके नहीं लेना, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले पहले देखते हैं आप 2-3 महीने पहले, अब सारी, और जब एग्ज़ाम से 2-3 महीने बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले रह जाते हैं, तब अब सारे की सारी तवज्जो किस पे दें, अपनी स्टडीज़ पे। और याद रखिए कि कोई भी स्कूल आपको, कोई भी टीचर, ठीक है, ना आपको फेल करा सकता है, ना आपको पास करा सकता है। ये तभी ही मुमकिन है जब आप खुद, ठीक है, हिस्सा लें, खुद मेहनत करें, खुद पढ़ें। और पेरेंट्स से यही मेरी गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है, ठीक है, कि प्लीज़ अगर आप लोग अपने बच्चों को वॉच करें, अगर मामा घर पे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करें, ठीक है। जब मोबाइल देना है कैलकुलेटर टाइम के लिए दें, वरना आप मोबाइल को लॉक में रखें, ये लाजमी है, ठीक है। और उनके साथ ये सारा कुछ बैठ के बच्चों के साथ एकदम डिस्कशन कर लेंगे ना, तो फिर वो मान जाएंगे। उनको उसके फ़ायदे और नुकसान बताइए, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को सुनते भी हैं और मान भी जाते हैं, ठीक है। तो आइंदा आने वाली वीडियो में और मज़ीद बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बातचीत करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो पुरानी वीडियो आपने उसको बड़ा पसंद किया, अपनी राय दी, फिर फीडबैक भी दिया, तो आज आपने देखा कि मैंने माइक भी लगाया हुआ है, ठीक है, और वीडियो भी छोटी बनाई है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि अपना नंबर भी दे दूँ, तो मेरा नंबर है 03334316 103, और मेरा नाम है आरिफ महमूद। आप किसी भी मसले पे बच्चों से रिलेटेड मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या मेरे घर पे भी आके आप मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। बच्चे के साथ आइए, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा हाफिज़।